मगर पीके से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, प्लस इनकी वाइफ को भारत में डर लगता था, यहाँ बहुत बड़ी फिरकी हुई है। और प्लस साथ के साथ इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए सनातन को लेके जिसमें भगवानों को इन्होंने जो है वो गलत तरीके से दर्शाया। भगवान रूपी शिव जी को शौचालय में घुमा रहे थे, और दूसरा एक तरीके से हमारे धर्म को जो है इन्होंने गलत दिखाने की कोशिश करी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं आमिर खान की पिक्चर थी इसलिए देखने नहीं गया, मैं उन प्यारे बच्चों का जो हमारे देश का फ्यूचर है उनकी पिक्चर मैंने देखी है सितारे ज़मीन पर। और मैं आमिर खान को 5 में से 1 भी नहीं देता, सितारे ज़मीन पर के स्पेशल कैरेक्टर को 5 में से 6 देता हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं स्पेशल कैरेक्टर की मूवी थी सितारे ज़मीन पर इसलिए देखने गया हूँ। आमिर खान ने जो पीके मूवी में अपना किरदार दिखाया था, मैं तब से उनका लाल सिंह चड्ढा से बाइकआउट आमिर खान का करता आ रहा हूँ। और बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें मैंने देखी है जिसमें अच्छी अच्छी पिक्चरें थी, स्त्री 2 थी और गदर 2 थी अभी, और छावा आई थी और 10वीं आई थी, मतलब तमाम मूवी अभी हमने पिछली देखी है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे देश का भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उन्होंने जो किरदार निभाया है उन्होंने हंसाते हंसाते में रुला दिया। अगर आमिर खान की जगह इसमें बाई चांस विक्की कौशल होता या सनी देओल होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मैंने आमिर खान के मुँह को नहीं देखी है। और दूसरी ये बात है कि सितारे ज़मीन पर जो पिक्चर है वो एक कोई पिक्चर आई थी चैम्पियन, उसका रिमिक है और उससे पूरी कॉपी करी है। हालांकि मेरे को जो उसमें बच्चे लगे हैं उन्होंने बखूबी दिखा दिया कि जिनके पास दिमाग है और बहुत दिमाग होने के बाद भी जो है उस दिमाग को वो यूज नहीं कर पाते हैं। और सितारे ज़मीन पर के जो बच्चे स्पेशल पीपल हैं उन्होंने दिखा दिया कि आमिर खान को मैं देखने नहीं गया, मगर हाँ इंटरवल से पहले आमिर खान ने खूब कोशिश करी हंसाने की, मगर भाई साहब मुझे तो समझ में आया नहीं इसका कोई किरदार। इतना मोटा तो चश्मा पहना है उन्होंने रियल लाइफ में, बुजुर्ग हो गए हैं। बाकी उन्होंने एक प्रोग्राम में जो है अपना तुर्की का मोह ख़त्म कर दिया है। रजत शर्मा जी को वो रो रो के दिखा रहे थे और उन्होंने साफ बोला कि जी आपकी पिक्चर आने से पहले आमिर खान जी विरोध शुरू हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि इनका पीके का जो इनका किरदार था, जो इन्होंने हमारे भगवानों को लापता दिखाया, तब से ये जो है इनको जो इनके पास जो जख्म है वो बहुत बुरी तरीके से भरा पड़ा है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सितारे ज़मीन को मैं 5 में से 6 दूंगा केवल स्पेशल कैरेक्टर को, जिन्होंने बखूबी खेल में अच्छा किरदार निभाया। और इन्होंने पुलिस के साथ वहाँ पर कुछ बदसलूकी करी थी पिक्चर में, तो इनको उसकी सज़ा मिली थी कि आपने स्पेशल बच्चों को, स्पेशल पीपल को जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देनी है और उनको चैम्पियनशिप लड़वानी है। तो बच्चों के चक्कर में मैंने देखी है। हाँ, आमिर खान ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। अब 2011 के बाद बहुत बदले हैं वो, पीके के बाद तो वो बिल्कुल टूट गए। सचिन तेंदुलकर ने ये पिक्चर देखी है, सलमान खान इसके रिव्यू में आए थे पिक्चर देखने कि आमिर खान जो है वो इतना टूटे हुए, उन्होंने खुल के बताया कि मैंने दोनों बहनें अपनी सनातन में ब्याही है, अपनी बेटी सनातन में ब्याही है। अगर मैं कुछ गलत होता या मेरी गलत विचारधारा होती तो मैं क्यों बोलता, आपने तो गलत बोला था। मगर आज मैंने ये पिक्चर इसलिए देखी है कि कुछ लोगों को मैंने बवासीर करनी थी, सच्चाई दिखा दी कि भैया हम स्पेशल पीपल की जो फ्यूचर की पिक्चर थी, जो फ्यूचर के ऊपर निर्धारित थी, और उस पिक्चर को देखने के बाद एक मज़ा तो आया मैंने स्पेशल कैरेक्टर के बच्चों को देख के। इस पिक्चर को देखने के बाद आप मोटिवेट हो गए और आप जिस हाल में हो आप उस हाल में खुश हो जाओगे। कुछ भी पूछो, बच्चों ने दिल खुश कर दिया। हंसाते हंसाते में सितारे ज़मीन पर देख के आंखें नंबी हो गई। और सिनेमा हॉल से आने के बाद मैं 2 घंटे तक तो ये सोचता रहा कि भगवान ने हमें जैसा रखा है हम बहुत खुशनसीब हैं। और दूसरा, इस पिक्चर को देखने के बाद आपका दिमाग इतना मतलब रिलैक्स महसूस करेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आप दोनों हाथों से मोबाइल चला के गेम भी खेल सकते हो और आप अपने फ्यूचर को लेके ये मोटिवेट हो जाओगे कि भगवान आपको जिस हाल में या जिस सोच में रखता है वो बहुत बढ़िया है। तो बाकी पत्रकार आप बीच बीच में सवाल भी पूछते रहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आमिर खान का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा रोजगार सृजन करता है, फिर भी आप आमिर खान का विरोध करके कहीं ना कहीं उस प्रोडक्शन हाउस पर ताला लगवाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आमिर खान जो है, आमिर खान की पिक्चरें जो है पहले 4-4, 5-5 साल तक लोग इंतजार करते थे कि आएगी। हमने इनकी लगाम देखी थी, अंदाज अपना अपना देखी थी, हमने इनकी जो है उस समय पिक्चर आई थी सरफरोश देखी थी, और हमें राही प्यार की देखी थी, राजा हिंदुस्तानी देखी थी। मगर उस टाइम पे उन्होंने भगवानों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, देवी देवताओं की पूजा करते थे। और इनका एक गाना भी था, ये मेरे को बहुत पसंद आया था, जो कि क्या कहते, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जिसमें वो कहता है, मतलब अच्छा गाना था जिसमें पिता की और बच्चे की स्टोरी थी। क्या नाम था पिक्चर का?
हाँ, ओ आई लव यू डैडी, मतलब वो पिक्चर भी बहुत बढ़िया थी और बखूबी हमने इनकी बहुत पिक्चरें देखी है। मगर पीके से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, प्लस इनकी वाइफ को भारत में डर लगता था, यहाँ बहुत बड़ी फिरकी हुई है। और प्लस साथ के साथ इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए सनातन को लेके जिसमें भगवानों को इन्होंने जो है वो गलत तरीके से दर्शाया। भगवान रूपी शिव जी को शौचालय में घुमा रहे थे और दूसरा एक तरीके से हमारे धर्म को जो है इन्होंने गलत दिखाने की कोशिश करी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं आमिर खान की पिक्चर थी इसलिए देखने नहीं गया, मैं उन प्यारे बच्चों का जो हमारे देश का फ्यूचर है उनकी पिक्चर मैंने देखी है सितारे ज़मीन पर। और मैं आमिर खान को 5 में से 1 भी नहीं देता, सितारे ज़मीन पर के स्पेशल कैरेक्टर को 5 में से 6 देता हूं। और ये पारिवारिक मूवी है, बॉलीवुड में ऐसी मूवियों का कमबैक है। और बॉलीवुड में 1980, 1990, सन 2000 दशक के बाद कोई अच्छी पारिवारिक मूवी में से एक मुझे ये सितारे ज़मीन पर लगी है। तारे ज़मीन पर जो थी उसमें दरअसल सुपारी था, बहुत बढ़िया किरदार था जब तक पीके नहीं आई थी। मगर सितारे ज़मीन पर ने भी भरपूर सच्चाई दिखाई और स्पेशल कैरेक्टर को बखूबी तरीके से आगे बढ़ाने को सोचा है। और माता पिता को ये बताया कि अगर आपके बच्चों में कोई छोटी मोटी दिमागी तौर पर अगर कोई परेशानी होती है तो उसको आप नज़रअंदाज करके बच्चे को आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। और वो बॉलीवुड में सितारे ज़मीन पर में बच्चे स्टार भी बन गए जो स्पेशल कैरेक्टर है। बाकी इनके प्रोडक्शन हाउस की है, मुझे उससे मतलब नहीं है। इनकी जगह कोई और होता तो मैं ज़्यादा खुश था, मगर मैं आमिर खान की मूवी से खुश नहीं हूँ। आमिर खान की मूवी में जो एक्टर थे बच्चे उनसे बहुत खुश हूँ। ये आपने फिल्म देखा, आपको अच्छा भी लगा, पर दीपक भाई एक मुझे बात बताइए, आप जिसने सैकड़ों फिल्म बनाया होगा, एक गलती की वजह से कहीं ना कहीं हम देश में एक ऐसे फिल्म स्टार का विरोध कर रहे हैं। ऐसी गलती एक पत्रकार महोदय नुपुर शर्मा ने बोला आपने गलती करी है, उसने जो चीज़ लिखी थी वो बोल दी। ऐसी बात अगर किसी हमारे भाई ने कोई सच्चाई बोली है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। शमिष्ठा को वेस्ट बंगाल से जो पुलिस है 1500 किलोमीटर दूर से ले गई, मगर वहीं बराबर में संदेश खाली है और मुर्शिदाबाद है, वहाँ तक पुलिस नहीं जा पाई। तो भाई साहब इस देश में सनातन को जो है ना शब्द और टिप्पणी करना बहुत आसान है, मगर अगर माँ का दूध पिया है तो किसी और धर्म के बारे में अगर कोई एक्टर बोल देना उसका एक ही, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैंने सलमान को कभी गलत नहीं बोला, ठीक है उसका लॉरेंस से लफड़ा चल रहा है, मगर मैं एक ही बात बोलूँगा, अब आने वाले टाइम पे मोदी जी ने समझा दिया है कि बॉलीवुड में वो राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। अनंत अंबानी ने ये बता दिया कि शाहरुख खान बोलता था कि अगर तीनों खान एक ही छत के नीचे आएंगे तो उनकी चड्डी बिक जाएगी। मगर मैं एक बात बता दूं, उन्होंने कहा जाए 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 तीनों खान आए, अनंत अंबानी की शादी में जय श्री राम गाए। अनंत अंबानी ने बोला कि मेरी जो कृपा है, मेरे ऊपर जो कृपा है प्रभु श्री राम की, और मैं आज करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। अरे बुढ़वो को, तुम क्या अनंत अंबानी को अब अंधभक्त बोल सकते हो? तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, तीनों खान को नचाने वाले अनंत अंबानी भाई को सलाम है। और सितारे ज़मीन को देखने के बाद, सितारे ज़मीन पर जो पिक्चर है देखने के बाद, मैं स्पेशल कैरेक्टर को बधाई देता हूं और धन्यवाद कहता हूं। आप ऐसी पिक्चर जो है बनाओ, मगर आमिर खान जैसे लोगों को मत लो। सितारे ज़मीन पर 5 में से 6, और धर्म के लिए, देश के लिए आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। और ये एक पारिवारिक मूवी थी। एक सवाल मेरा जी बिल्कुल लीजिए पत्रकार, क्या ये धर्म देखकर विरोध कर रहे हैं आप? नहीं भाई साहब, अगर हमारे सनातन की बेइज्जती करने वाले तमाम टीएमसी के भी कार्यकर्ता रहे हैं जो हमारे धर्म की बेइज्जती करते हैं, मगर उनकी पार्टी में, टीएमसी में और कांग्रेस में उनको नहीं हटाया जाता। मगर गलती से अगर भगवान ना करे किसी बीजेपी के नेता ने कोई सच्चाई भी बोली हो तो बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है। हमें इस चीज़ का दुख है भाई साहब। भारत में अब क्या धर्म के आधार पे कलाकारों को बांटा जाएगा? भाई साहब हम ये नहीं कहना चाहेंगे, मगर ये वही लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो है इंतजार कर रहे थे क्या हमारा बाइकआउट ना हो जाए और हमें रुकना पड़ेगा। मगर सत्य में जयते में आमिर खान केवल सत्य जो है वो एक ही धर्म का दिखाते हैं, और अगर ये सब धर्मों को सत्य में जयते में दिखाते अपने एपिसोड में तो हमें भी बढ़िया लगता। और मैं अब भी बता दूँ कि इनकी आने वाले टाइम पे जो है इन्होंने पिक्चर का दिन का शो भी नहीं रखा, सुबह के टाइम का इन्होंने दोपहर के शो रखे, और पूरी कोशिश कर दी अक्षय कुमार की तरह कि शायद मूवी चल जाए। मगर एडवांस बुकिंग में भी फ्लॉप थी, कुर्सी की पेटी खाली थी, अंदर कुर्सी की सीटें बांध लो, अंदर सारी सीटें खाली थी। हमने देखी इसलिए क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर बढ़िया था। तो आगे भी हम ऐसी पिक्चरों को जो धर्म और देश के लिए बढ़िया होगी वो हम देखेंगे। बाकी आमिर खान की पिक्चर का भी हमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर ये सुधर गए और इनके सुधरने में लगाम लगी तो हम इस बारे में सोचेंगे। मगर हमने स्पेशल कैरेक्टर की पिक्चर देखी है। सुधार मतलब हमारे सनातन की इज्जत करें, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, हमारे सनातन की इज्जत करनी पड़ेगी। और बॉलीवुड में हमारे धर्म को जिसे गुलशन कुमार जी प्रमोट करते थे, अच्छा दिखाते थे, वैसा ही दिखाना पड़ेगा। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग
बॉलीवुड में लोगों को टाइट करने के लिए, चूड़ी कसने के लिए तैयार बैठे हैं।